मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पेड़ों की छांव में बैठकर पंजाब के लोगों से बातचीत की। सीएम मान समराला और लिबड़ा में लोगों से मिले। उन्होंने रंगला पंजाब बनाने के लिए लोगों से उनके मूल्यवान सुझाव भी लिए। रिपोर्ट देखिए। पिछली सरकारों की लोगों से दूरी बनाए रखने की सोच के उलट मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने गांव के लोगों के साथ पेड़ों की छांव में बैठकर बातचीत की और रंगला पंजाब बनाने के लिए उनके महत्वपूर्ण सुझाव लिए। साथ ही उन्हें अपनी सरकार के प्रमुख पहलों के बारे में जानकारी दी। लोगों के साथ ये मुलाकातें सभी सरकारी प्रोटोकॉल से हटकर आत्मीयता की भावना से भरी रहीं। लोगों ने भी मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के साथ खुलकर बात की और अपने विचार साझा किए। मुख्यमंत्री और लोगों के बीच बातचीत के इन पलों में दोस्ती और सद्भावना चरम पर दिखाई दी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने राज्य के राजनीतिक, सामाजिक और दूसरे मुद्दों पर लोगों के साथ भावनात्मक तालमेल बनाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब उन्होंने पदभार संभाला तब सिंचाई के लिए नहरी पानी का केवल 21% उपयोग हो रहा था, लेकिन अब ये आंकड़ा बढ़कर 63% हो गया है। पंजाब सरकार के ठोस प्रयासों के कारण पहली बार नहरों और नदियों का पानी राज्य के टेलों पर बसे गांव तक पहुंचा है। भगवंत सिंह मान ने यह भी बताया कि उनकी सरकार ने पंजाब के जल संसाधनों को दूसरे राज्यों की ओर मोड़ने के प्रयासों को पूरी तरह विफल कर दिया। मुख्यमंत्री ने किसानों को बताया कि अक्टूबर में नमी की मात्रा अधिक होने के कारण किसानों को धान की फसल बेचने में होने वाली परेशानियों से बचाने के लिए राज्य सरकार ने धान की बुआई का सीजन 1 जून से शुरू करने की अनुमति दी थी। राज्य में उचित योजना और प्रबंधन के साथ धान की फसल के जोन स्तर पर खेती को सुनिश्चित किया गया। सीएम भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस बुआई विधि को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्य को जोनों में बांटा गया और चरणबद्ध तरीके से धान की बुआई की तारीखों की जल्द से जल्द घोषणा की गई, ताकि किसान इसका लाभ उठा सकें। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने पंजाब में धान की बुआई की तारीखें पहले करने के साथ केंद्र सरकार से धान की खरीद 15 दिन पहले शुरू करने की अपील भी की। उन्होंने केंद्रीय खाद्य मंत्री को फोन कर अनुरोध किया कि अब धान की खरीद 15 सितंबर से शुरू की जाए, ताकि राज्य के किसान अपनी फसल को सुचारू और परेशानी मुक्त तरीके से बेच सकें। इससे किसान मंडियों में नमी मुक्त अनाज ला सकेंगे, जिससे फसल की सुचारू खरीद सुनिश्चित हो सकेगी। सीएम मान ने कहा कि वो युवाओं को रोजगार देकर उनके हाथों में सिरिंज और नशों की जगह टिफिन देना चाहते हैं, ताकि वे नशे के दलदल से दूर रह सकें। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसलिए राज्य सरकार ये सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश कर रही है कि अधिक से अधिक युवाओं को नौकरियां मिलें, ताकि वे सामाजिक बुराइयों का शिकार न हों। भगवंत सिंह मान ने कहा कि बेरोजगारी कई सामाजिक समस्याओं की जड़ है, इसलिए राज्य सरकार इस बीमारी को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है और अब तक लगभग 55,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की जा चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्रग माफिया को पिछली सरकारों ने संरक्षण दिया, लेकिन उनकी सरकार ने नशे के खिलाफ जंग छेड़ी है। राज्य से नशे के खात्मे के लिए एक सुविचारित योजना बनाई गई है और अब नशे के खिलाफ जंग अपने चरम पर है। नशे की सप्लाई लाइन तोड़ने के अलावा राज्य सरकार ने इस अपराध में शामिल बड़े माफिया को सलाखों के पीछे डाल दिया है और नशा तस्करों की संपत्ति जब्त कर नष्ट की जा रही है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के बारे में सीएम मान ने कहा कि यह देश की अपनी तरह की पहली योजना है, जो पंजाब के हर परिवार के लिए 10 लाख रुपए तक का नगद रहित चिकित्सा उपचार प्रदान करती है। पंजाब ऐसा व्यापक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य है, जो उच्च गुणवत्ता वाले स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित करते हुए जनता पर वित्तीय बोझ को काफी हद तक कम करेगा। इस ऐतिहासिक कदम का उद्देश्य राज्य के सभी परिवारों को व्यापक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना है। 3 साल तक पिछली सरकारों की गंदगी साफ करने के बाद राज्य सरकार अब पंजाब की प्राचीन शान को बहाल करने के रास्ते पर है। उन्होंने अफसोस जताया कि पिछली सरकारों की पिछड़ी नीतियों और गलत मंशाओं के कारण राज्य विकास के मामले में पिछड़ गया। सत्ता संभालने के पहले दिन से ही उनकी सरकार ने राज्य के सर्वांगीण विकास और यहाँ के लोगों की खुशहाली पर ध्यान केंद्रित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने लोगों से किए लगभग सभी वादे को पूरा किया है और इसके साथ ही उन गारंटियों को भी पूरा किया जिनका कोई वादा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि 153 ब्लॉकों में से 117 ब्लॉक में पानी डार्क जोन में चला गया है। पिछली सरकारों ने कभी भी भूजल को बचाने के लिए कोई प्रयास करने का संकल्प नहीं लिया और 5 नदियों की इस धरती पर टेलों पर बसे किसानों को कभी पानी नहीं मिला।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्ता संभालने के बाद आम आदमी पार्टी सरकार ने राज्य में 15,947 जल मार्गों का पुनर्जनन किया। इसके कारण दूर दराज के गांव में भी पानी पहुंच गया। उनकी सरकार ने जुलाई महीने से घरों को मुफ्त बिजली प्रदान की है और 90% घरों को जीरो बिजली बिल मिल रहे हैं। पहली बार राज्य सरकार ने किसी निजी फर्म से पावर प्लांट खरीदा ताकि राज्य को बिजली उत्पादन में सरप्लस बनाया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने इस थर्मल प्लांट का नाम तीसरे सिख गुरु श्री गुरु अमरदास जी के नाम पर रखा है। राज्य के पास कोयले की पर्याप्त आपूर्ति और स्टॉक है, जिसके माध्यम से इन प्लांटों को कुशलता पूर्वक चलाया जा सकता है। राज्य सरकार धान के सीजन के दौरान भी सभी वर्गों को निर्बाध और नियमित बिजली आपूर्ति प्रदान कर रही है। राज्य में बड़े विवाह समारोह आयोजित करने के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को अपने पड़ोसी या रिश्तेदारों की तरह बड़े विवाह समारोह आयोजित करने के दिखावे के लिए फिजूल पैसे खर्च करने की दौड़ से बाहर आना चाहिए। मुख्यमंत्री ने किसानों को सहकारी कमेटियों से किराए पर खेती के उपकरणों का उपयोग करने की तकनीक अपनाने को कहा। ये खेती पर होने वाले भारी खर्च को कम करने में उनकी मदद करेगा। राज्य सरकार पहले ही ऐसे उपकरण खरीदने के लिए सहकारी कमेटियों को बड़ी सब्सिडी दे रही है। इन संसाधनों का उपयोग बुद्धिमानी से किया जाना चाहिए ताकि इन पर होने वाले खर्च को कम करके कृषि को एक लाभदायक उद्यम बनाया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने ड्रग जर्नैल को सलाखों के पीछे डाल दिया। लोगों की तरफ से सेवा के लिए चुने गए नेताओं ने नशे के व्यापार को बढ़ने फूलने में मदद की और इसे अपना पूरा संरक्षण दिया। ये नेता अपनी सरकारी कारों में नशीले पदार्थों की आपूर्ति करते थे। इन नेताओं ने अपने कार्यकाल के दौरान सत्ता की शक्ति का पूरा आनंद लिया और नशा तस्करों के साथ हाथ मिलाने के बावजूद किसी ने भी उन्हें छूने की हिम्मत नहीं की। उनकी सरकार ने इन नेताओं को सलाखों के पीछे डाल दिया है, क्योंकि उन्होंने नशे के कारोबार को राज्य में फैलाकर युवाओं को इस दलदल में फंसने के लिए मजबूर किया। मुख्यमंत्री ने पंजाब के इन गद्दारों को सबक सिखाने के लिए लोगों से पूरा समर्थन और सहयोग मांगा। नशे के खिलाफ मुहिम की शानदार सफलता इस बात का सबूत है कि राज्य के लोग इस जंग में राज्य सरकार के साथ हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि ये मुहिम भविष्य में भी जारी रहेगी ताकि पंजाब को नशे के दाग से पूरी तरह मुक्त किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि और किसान हमेशा उनकी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रहे हैं और कृषि को लाभदायक व्यवसाय बनाने के लिए वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत गर्व और संतुष्टि की बात है कि किसानों ने यह साझा किया कि बिजली या नहरी पानी की कोई कमी नहीं है, उन्हें निर्बाध आपूर्ति मिल रही है। किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट वापस आ रही देख मुख्यमंत्री को बहुत खुशी हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।